अब ये गुफ्तगू उन्होंने परसों की है राना साहब, आज भी खैर वो पार्लियामेंट में मौजूद है। सवाल ये है, वो कहते हैं भाई हो गया, आप हिसाब सेटल हो गया, हमारे लोग भी सजाएं भी हो गई, नाअहल भी हो गए, तो 9 मई की धूल अब बिठा दें, अब आगे चले। वजह क्या है, आगे क्यों नहीं कुछ चल पा रहा? नहीं, 9 मई की धूल कैसे बैठेगी? 9 मई एक इंसिडेंट है। उस दिन लाहौर में एक बड़ा वाक़या हुआ। जिन्ना हाउस को जो है वो वहाँ पे लोग उन्होंने ट्रेसपास किया, अंदर दाखिल हुए। किसको नहीं मालूम कि वो किसका घर था, वहाँ पे कौन रहता था और उसकी क्या जिम्मेदारी थी, और वो उसका कैंप ऑफिस भी था, वहाँ पे हसास तनसीबात भी थी। जिस किस्म के मनाजर सामने आए, वर्दी को जिस तरह से छड़ी पे घुमाया गया, तो क्या उसका एहतसाब, उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए थी? वो कहते हैं हो गई, सजाएं हो गई। नहीं, मामला ये है ना कि वो सजाओं, वो तो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। क्या पेशावर में जिस घर को ये आग लगाना चाहते थे वो किसका घर था? और जब उसमें कामयाब नहीं हुए तो वो साथ बकर मंडी जानवरों समेत उसको आग लगा दी। एक तारीखी बिल्डिंग थी रेडियो पाकिस्तान की, कोई पता नहीं 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, उसको आग लगा दी। मियाँ वाली एयर बेस में लोग दाखिल नहीं हुए, वहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाया। फैसलाबाद आए, शेर खान का जो था उसका बाहर मुजस्मा उसका लगा हुआ था, उसको डंडे और जूते उसके ऊपर नहीं बरसाए, तोड़ के फेंका तो जब ये वाकयात हुए हैं, जब GHQ के गेट को तोड़ा गया है, तो फिर या तो ये कहें कि जी ये सारा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये ऐसे ही किसी ने बस अफसाना गढ़ा हुआ है। और अगर ये हुआ है तो फिर मामला ये है कि फिर इसकी प्रोसिक्यूशन भी होनी है, फिर किसी को सजा भी होनी है। वो दोनों हो गई ना, सजाएं भी हो तो गई। नहीं तो फिर नहीं, वो तो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। कहने से क्या फर्क पड़ता है? सजा तो तुसी दे दी, रियासत ने दे दी। तो फिर वो रौला किस गल दा? फिर तो वो कहते हैं ना बस करे, हमें कुछ सियासी स्पेस तो दे, आप तो टोका रखा हुआ है, चलाई जा रहे हैं। ये है कि ये टोका कैसा हुआ जी? जब 9 मई एक वाकया हुआ है, उसके ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब देखें ना, जिस अदारे के ऊपर हमला हुआ है वो अदारे के लोग तो मुद्दई नहीं बने ना, वो विटनेस बॉक्स में आए हैं। वहाँ पे पुलिस है। इसमें एक केस ऐसा भी है कि जो उस अदारे से हट के है, वो मेरे घर को इन्होंने आग लगाने की कोशिश की थी। ठीक है, उसमें जितने लोग हैं ये बैठे मेरे साथ साबित करें कि एक भी बेगुनाह है उसमें, जो जिनको यानी तमाम लोग जो उसमें चलान हुए हैं वो हमारे महल्लेदार हैं, हमारे हलके के हैं। मैंने वहां से 7 इलेक्शन लड़े हैं, 2 उन्होंने जीते हैं, 5 हमने जीते हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के घरों को जानते हैं, हमें तो कोई मुगालता नहीं है ना। इसमें तो हमें इंडिपेंडेंट विटनेस, मुझे याद है जब राणा साहब आपके खिलाफ एक झूठा मुकदमा हुआ, आप एक दलील दिया करते हो, आप वकील में आप कहते यार कोई इंडिपेंडेंट विटनेस तो लेकर आओ, आपकी कहते थे। इन मुकदमों के अंदर भी जो सारी विटनेस है प्रोसिक्यूशन सारी हो, इसमें इतनी एविडेंस है, इन लोगों ने जो किया खुद ही जो है वो ऑडियो वीडियो खुद ही लोगों को शेयर करते रहे कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब देखें, ठीक है, तो जो सरताज गुल साहिबा, उमर साहब, इनको इनका फैसलाबाद के मुकदमों से क्या, किनका? ये जो सरताज गुल साहिबा ईमा है। अच्छा, मतलब आप इनके इमा पर हुआ। देखें, बात ये है कि हम अगर यानी मोटिवेट करें लोगों को, उकसाएं लोगों को, और वो लोग जाके किसी जगह पे नुकसान कर दें, तो हम जहां कहीं भी बैठे हों, मतलब अगर आप हम किसी को प्रोवोक करें तो आपको उसकी तो ये जुर्म है, प्रोवोक करना जुर्म है। अब आप मुझे बताएं कि चले वो 2 साल पुरानी बात सुनने वालों को समझ कम आएगी। अब ये 20 दिन हो गए हैं 5 अगस्त के हवाले से, पूरी लीडरशिप, आप मुझे कोई एक लीडर इनका बताएं जो सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग है। इनमें से वो अली जफर साहब ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में कहा कि हम जो 5 अगस्त को करेंगे, हमने अब पहले से नहीं बताया,
उस दिन जब करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं तो हुआ। आप हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हो जाता तो कि ये पूरी लीडरशिप जो 20 दिन से एक बयानिया बना रही थी, ज़हन साजी कर रही थी, तो क्या ये कसूरवार ना होती? उकसाने की, मोटिवेशन की, प्रोवोक करने की। शुक्र है कुछ नहीं होया, नहीं तो जिस स्पीड ते तुसी जा रहे तुसी हर किसी ਨੂੰ ਤਰ ਲੈਣਾ तो नहीं, सारे धरे जाना सी, धरे जाना चाहिए सन। तो 9 मई जो है, 9 मई को पीटीआई की पूरी लीडरशिप ने इमरान खान साहब से लेके आखिरी बंदे तक, इन्होंने सब ने, आप उस वक्त की वो अपना जो प्रोग्राम्स हैं, जी जी, जो वीडियो ऑडियो है वो देखें। इन्होंने ये ज़हन साजी, तो ये इन्होंने बयानिया बनाया नहीं कि खान है तो पाकिस्तान है, हाँ वो खान हमारी रेड लाइन है, अगर अरेस्ट होगा तो हम फलां जगह पे बाकायदा अदारे का नाम लेते थे कि वहाँ पे जाके हम जो है वो एहतजाज करेंगे और वहाँ पे हमला करेंगे। तो फिर वही कुछ है इन्होंने किया। तो फिर तो अब ये कैसे कहते हैं कि जी हमारा कसूर ही कोई नहीं है, ये देखें हमारे साथ जुल्म, यानी ये तो ना कहें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मैं वही हमारे साथ ज्यादती हो रही है। साहब उनका बात जो भी जिसके खिलाफ भी फैसला आता है, आपने सारी उम्र गुजार दी, उन्हें कहने मेरे साथ ज्यादती हुई है, कॉमन नोशन है ना। बट आप सजाएं दे रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। एक आपके कुलीग हैं बैरिस्टर गौर खान साहब, वो भी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, खुद बड़े अच्छे वकील हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम सियासत तो करने दें आप लोग तो का जो मिशन है, आपका मिशन तो ये है कि इनकी अददी जो नंबर है वो खत्म है। नहीं, सियासत करते ही नहीं है वो, सियासत तो पार्लियामेंट में है, सियासत तो डायलॉग आप पार्लियामेंट में रहने कब दे रहे हैं? आप तो उनके रोज नंबर काम कर रहे हैं ना। तो वो तो कोई पॉलिटिकली हम उनको नकार रहे हैं, वो तो उनको सजा उन मुकदमात में हो रही है, जिन मुकदमात में वो चलान है। बात यह है कि वो पार्लियामेंट में मौजूद है, वो जो है वो सियासत जो है वो पार्लियामेंट में, जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है ना, डायलॉग से तो नहीं बढ़ती। आप मुझे बताएं कि ये पिछले 1.5 साल में हमने तो उनको 150 दफ़ा कहा है कि भाई आओ बैठो, पॉलिटिकल पार्टी से बैठो, पॉलिटिकल लीडरशिप से बैठो। ये अभी कल की बात है, जब जिस दिन बजट पास हुआ, इनको 3 दिन हो गए थे हमें गालियाँ निकालते। बजट पास हुआ, प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट से उठे, जाके इनसे जो है वो इनका शुक्रिया अदा किया और इनसे दुआ सलाम की और इनसे कहा कि हम आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम आपके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। उससे पहले कोई 15 दिन पहले उन्होंने कहा कि देखें हम आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं, तमाम इश्यूज़ के ऊपर उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप अगर मेरे पास नहीं आना चाहते, स्पीकर के ऑफिस में आप रोज़ जाते हैं, रोज़ वहाँ पे जाके बैठ के चाय पीते हैं, तो वहाँ पे मुझे बुला लें, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। लेकिन नहीं, बट राय साहब आप उन्हें ये बात, सियासत तो इसी तरह से होगी नहीं। बट आप जब एक तरफ ये कहते हैं कि ये सारे प्रोवोकेशन पे, ये सारे 9 मई के अंदर शामिल है, इनके एमा पे सब कुछ हुआ, आप उनसे क्या पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे, उन्हें क्या रिलीफ देंगे जब ये लोग बकौल आपके कि इनको सजाएं ठीक हो रही हैं और ये 9 मई में मुलविस हैं? नहीं तो फिर क्या हम क्या कहें कि इनको ये अपना जो है वो सजाएं 9 मई के केसेस, अभी जब ये फैसले नहीं हो रहे थे तो लोग क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे, यानी मीडिया क्या कह रहा था कि जी देखिए ये क्या तरीका है। हाँ, 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, कहाँ है आपकी एविडेंस कि क्यों नहीं प्रोसिक्यूशन हो रही, क्यों नहीं सजाएं दे रहे, क्यों नहीं फैसले हो रहे? आप फैसले आ रहे हैं तो कहते जी क्यों सजाएं क्यों दी?